नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में बहुत डरते हो लोगों से बात करने में या लोगों से बात करते वक्त शर्माते हो? और क्या आप अपने इस आदत की वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो? अगर आपकी लाइफ में ये समस्या है तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। अगर आप इसे पूरा सुन लेते हो और अपने लाइफ में इसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक बहुत ही बड़े व्यापारी का पुत्र होता है। वह अपने जीवन में लोगों से बात करने में बहुत डरता है। उसे बहुत शर्म आती है किसी से कुछ भी कहने के लिए और वह इस आदत से बहुत ही परेशान था। वह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा था। लोग उसे बहुत ताने मारते थे और इन सभी से परेशान होकर इन सब का हल ढूंढने के लिए वह लड़का ने गौतम बुद्ध के पास गए और गौतम बुद्ध को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। तो गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूँगा, यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तुम तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत ही अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो डांटकर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का पक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरा भी नहीं कर पाया हूँ। मैं यह कार्य कैसे कर पाऊंगा? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताए और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी के पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह बहुत ही अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना
और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे। ये सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वास है, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें ही पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वास होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके आसपास भी कोई ऐसा शर्मिला और संकोची स्वभाव का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसकी सहायता हो सके। और आगे भी इस तरह की जानकारी या ज्ञान या बुद्ध की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।